हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ विद में। आज का जो हम सेशन करेंगे वो होगा आपका द्विघात समीकरण का जो अनुप्रयोग होता है, यानी प्रश्न उत्तरी जो होता है, प्रश्न उत्तरी, उसका हम इसमें क्लास करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। द्विघात समीकरण में एक मूल का भी क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, मैंने मूल के बारे में सारा बेसिक बता दिया है, ऑब्जेक्टिव भी बता दिया है, सब्जेक्टिव भी बता दिया है। उसमें जाके आप देख सकते हैं, मूल देख लीजिए। हम उसका अनुप्रयोग होता है, यानी प्रश्न उत्तरी, प्रश्न करके आपको उत्तर देना पड़ेगा। इसके बारे में आज हम बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए आप, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे दोस्तों, और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या रहा है क्वेश्चन? दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है और उनके युतकर्मों का योगफल 8/15 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ये कह रहा है क्वेश्चन, दो प्राकृतिक संख्या का योगफल, योगफल का मतलब होता है जोड़। दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो है वो है 8 है। तो माना कि पहली प्राकृत संख्या बराबर x तथा दूसरी प्राकृतिक संख्या बराबर y। अब जो है हमें प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो है वो है आपका 8, यानी प्रश्न से ये प्रश्न हमें कह रहा है इन दोनों का जो योग है, योग मतलब जोड़, वो है इन दोनों को मिला के 8 हो गया। ये 8 दे दिया। अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है और उनके युतकर्मों का योगफल 8/15 को इसके, तो ये जो संख्या माने थे इसके व्युत्क्रम का मतलब दोस्तों होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। उल्टा मतलब ये कि मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो पुनः प्रश्न से दूसरी संख्या का व्युत्क्रम और उस दोनों का योगफल। तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा मतलब ये कि ये एक जो है ऊपर जाएगा और ये x जो है नीचे आ जाएगा, और इसका जो योगफल का मतलब जोड़ 8/15 दिया है। ये सवाल आपका कह रहा है, ये चीज सवाल आपका कह रहा है, ये मैं अपने मन से नहीं लिया हूं। ये आपका सवाल कह रहा है कि आप जो है दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है, तो 8 हो गया प्राकृतिक संख्या, जबकि हमने पहली प्राकृतिक संख्या को माना है x और दूसरी प्राकृतिक संख्या को माना है y। तो x और y इन दोनों का जो योग है वो है आपका 8। यहां तक क्लियर? उसके बाद कह रहा है फिर इन्हीं संख्या, यानी आप जो माने हैं जो संख्या, उन्हीं का व्युत्क्रम का मतलब ये होता है उल्टा, यानी नीचे एक छिपा हुआ है तो ये एक ऊपर और नीचे, उल्टा कर देना है, यानी अंश वाला को हर में, हर वाला को अंश में, ऐसे उल्टा कर देना है आपको। ठीक है? उल्टा करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, इसका आप भूंजक निकाल लीजिए। ठीक, भूंजक निकाल लीजिए। x से x कट जाएगा, क्या बचेगा y, और y से y कट जाएगा, क्या बचेगा x, बराबर हो गया 8/15। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देना होगा कि आपको x और y का मान निकालने के लिए आपका तो सेकंड समीकरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका पहला समीकरण ये दे दिया है और सेकंड समीकरण आपको निकालना होगा। क्योंकि मुझे पहला समीकरण पता है, क्योंकि हमें तो इसका संख्या ज्ञात करना, तो संख्या ज्ञात मतलब पहली संख्या को माने x और दूसरी को y, तो हमें दो चर वाला समीकरण लगाना पड़ेगा। इसके लिए हमें तो समीकरण बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही समीकरण बन रहा है, दूसरा समीकरण हमें बनाना होगा। तो दूसरा समीकरण बनाने के लिए एक चीज दिमाग में लगाइए, क्या इस दोनों के पीछे प्लस है, तो क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है दोस्तों, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले हम या तो y लिख सकते हैं या फिर x लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम इसका पूरा मान लिख लेते हैं, यानी 8/xy बराबर हो गया 8/15। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लेते हैं, तो हम गुना करके क्या पाते हैं, 8xy बराबर 15×8 = 120। इसीलिए xy बराबर हो जाएगा 120 और बट्टे में 8, इसको काटेंगे तो आपका हो गया 15। यानी हमें x और y का मान जो xy यानी गुना में xy का मान जो है हमें कितना निकल के आया, 15। लेकिन अभी भी आपका सेकंड समीकरण नहीं निकला है।
तो सेकंड समीकरण निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि हमें क्या दिया है और क्या निकालना है। हमें x प्लस वाई दिया है और दूसरा समीकरण निकालना है। तो कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें x प्लस वाई आ सकता है? दोस्तों एक दिमाग आपको लगाना होगा यहाँ कि एक फॉर्मूला यदि हम लगाते हैं, वो फॉर्मूला है आपका, मिटा दे इसे, यदि x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो हमें तो a को, जबकि हमको पहली संख्या को माने x और y, लेकिन अगर a और b मानते तो हम a भी लगाते, लेकिन यहाँ माने हैं x और y, इसीलिए x माइनस वाई यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आता है, इसका नया फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अभी कहेंगे कि xy कहां से आ गया? दोस्तों अभी हमने बताया है, यदि आप a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, a माइनस बी का, तो आपको वही मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ab को हमने xy मान लिया ना, तो ab के जगह पे हमें xy को ही रखना होगा। हम ab के जगह पे क्या रखें? xy। अब हम क्या करेंगे, हमें सारा मान पता है। क्या क्या पता है ये ध्यान दीजिए। x प्लस वाई का मान भी हमको पता है, कितना है? x प्लस वाई का मान है 8, इसका स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 4 गुने, और एक xy का मान जो निकला है मेरा, वो निकला है 15। तो 8 64 माइनस 15 चौका 60, तो ये हो गया आपका 4, किसके? इसके बराबर ना, x माइनस वाई होल स्क्वायर के बराबर। अब हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर जो होल स्क्वायर, ये स्क्वायर पावर में, इसको हम उसमें बदल देते हैं। स्क्वायर हटाने से यहाँ क्या लग जाएगा? रूट। अब रूट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2। अब हमें समीकरण सेकंड भी मिल गया, समीकरण फर्स्ट भी मिल गया और समीकरण सेकंड भी मिल गया, यानी दोनों प्रकार के समीकरण मेरा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसे आसानी से समीकरण निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे? अब हमें समीकरण सेकंड पता चल गया, तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर हो गया आपका 2, समीकरण सेकंड। अब इसको बना लीजिए विलोपन विधि, घटाने पर तो प्लस प्लस माइनस कट जाएगा, 2y हो गया यहाँ 8 2 सॉरी प्लस प्लस माइनस 6, इसीलिए y बराबर हो गया 6/2, कट के आया 3। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट आपका है x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस, जबकि मेरा y का मान निकल के आया है 3, तो 8 x बराबर हो गया 8 माइनस 3, यानी x बराबर हो गया आपका 5। यानी हमें पता चल गया कि प्राकृतिक की जो पहली संख्या है वो है 5 और जो दूसरी संख्या है वो है आपका 3। समझ पा रहे? यहां तक क्लियर? यहां तक जो आपको निकालना है, हमें यही चीज क्या रहा निकालने के लिए, तो हमें संख्या निकाल कर दीजिए दोस्तों। तो हमें संख्या पता चल गया, एक संख्या 5 है और एक संख्या 3 है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट रिवीजन क्वेश्चन सब है। और जो भी क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, ये प्रीवियस क्वेश्चन हो रहा है। हम आपको कोई भी क्वेश्चन को जो है ये मतलब कि आने वाले संभावना के अनुसार नहीं बता रहे, ये प्रीवियस क्वेश्चन के अनुसार बता रहे हैं, ताकि आप लोग को कहीं भी समझने कुछ भी दिक्कत नहीं आए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 18, जब संख्या से 63 घटाया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, और बाबू हल्ला नहीं करना है। ठीक है, क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 18 है, जब संख्या से 63 घटाया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? संख्या ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। हमें ये संख्या मान ली, हमें संख्या पता नहीं था,
अब जो हमें कह रहा है 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है, तो इस प्रकार है, तो हमें तो दूसरी संख्या पता है कि प्रश्न से हमें नहीं पता। और लड़की ये हम अगर मान देंगे हम फिर भेजा लिखे फिर भेज के जरा तो हमें ये पता है 2 अंकों की जो संख्या है इसमें हम पहली संख्या को x माने और दूसरी को y। अब क्या करना है ये ध्यान दीजिए। अब हमें जो क्वेश्चन कर रहा है 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है, तो इस प्रकार है मतलब कि हमें संख्या भी पता नहीं, तो हम एक संख्या मान लेंगे मूल संख्या एक मान लेंगे हम 10x प्लस y, क्योंकि हमें संख्या पूरा कंफर्म नहीं कहा है, तो हम एक क्या मान लेंगे, एक संख्या को मान लिए कि ये मेरा जो मूल संख्या है 10x प्लस y है। अब आगे जो कह रहा है ये ध्यान दीजिए, इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 18 है। तो अब जो 18 है तो किसके हम जो माने तो उसके गुणनफल का जो है गुणनफल प्रश्न से गुणनफल 18 है, तो ये बस हमको x y बराबर पता चल गया 18, लेकिन हमें दो संख्या तो पता नहीं था, तो उस संख्या को मान लिए मूल, तो मूल संख्या मेरा हो गया 10x प्लस y। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जब संख्या से 63 घटाया जाता है, कौन संख्या जो आपने मूल संख्या माना था, उस जो संख्या आपको तो दो संख्या पता नहीं था, तो दो संख्या को पता करने के लिए आपको रखना पड़ा मूल संख्या। अब जो हमें कह रहा है कि जब संख्या से 63 घटाया जाता है, कौन संख्या, तो मूल संख्या से, प्रश्न से मूल संख्या कह रहा है, मूल संख्या में से 63 घटाया जाता है, तो 10x प्लस वाई, इसमें से हम 63 घटा लेंगे, तो 63 घटाने तो संख्या के अंक पलट जाता है। अब जो अंक पलटेगा, जो संख्या का माने थे हम, इसको जो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन में ही आंसर है आपका। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है, 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं हम, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y। अब ये ध्यान दीजिए, हमें कह रहा है कि उसमें संख्या भी आपको पता होना चाहिए, तो हम संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे, मूल संख्या मान लेंगे, 10x प्लस वाई मान लेंगे। अब जो कह रहा है क्वेश्चन कि उनके अंकों का गुणनफल, ये जो हम माने थे इसका गुणनफल 18 दिया है, लेकिन मूल जो निकाले थे उसका कोई नहीं है, हम मूल संख्या माने हैं, क्योंकि हमें संख्या पूरे पता नहीं है, क्योंकि एक ही मान बस पता है गुणनफल, ये दोनों पहली संख्या दूसरी संख्या का 18। अब जो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों में से घटाने के बाद, पहले मूल संख्या में से घटाने से ये अंक का स्थान बदल जाता है, यानी पलट जाता है, तो ये इस रूप का ले लेगा। अब क्या करेंगे, जाति वाले को जाति जगह ले आएंगे और बेजाति वाले को बेजाति जगह छोड़ देंगे, माइनस एक्स, ये 63 उधर जाएगा तो प्लस में 63 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 9x हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो 9y हो जाएगा, बराबर 63। 9 का मान ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर 63, 9 सत्य कितना हो जाएगा 63, x माइनस वाई बराबर हो गया आपका 7। ये आपका समीकरण पहला निकला। अब ये समीकरण आपको पहला निकला, तो सबसे पहले तो आपको दो चर निकालना है ना, यानी संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमें दो चर पता होना चाहिए, तभी जाके निकल सकता है। अब ये तो पहला समीकरण निकल गया, x माइनस वाई बराबर 7, और कंडीशन एक गुणनफल भी दिया था x y बराबर 18। अब आपको ऐसा कौन फार्मूला लगाएंगे जिसमें आपको ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा दोस्तों। तो हम देखते हैं कि यदि x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया जाए तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये आपका फॉर्मूला से लगता है। अब x माइनस वाई का जो मेरा मान आया था वो कितना था, x माइनस वाई का मान जल्दी से कमेंट में बताइए कि x माइनस वाई का मान जो मेरा था वो कितना आया था, जल्दी फास्ट कमेंट। दोस्तों मैंने अभी ये बताया है कि x माइनस वाई का मान जो आया है मेरा वो 7 है, ठीक है, 7 प्लस 4 गुने एक्स वाई का मान मेरा जो गुणनफल कितना दिया था 18। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो दो गुणनफल है वो है आपका 18, आपको 18 लगाना है। अब 749 प्लस 18 72, ये किसका, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का इतना। अब x प्लस वाई
का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 121 आएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा और ये रूट 121 हो जाएगा। दोस्तों इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो वो होता है 11। अब हमें समीकरण सेकंड भी पता चल गया। अब समीकरण हमें सेकंड भी पता चल गया, वो है समीकरण मेरा x माइनस वाई बराबर, पहला समीकरण था x माइनस वाई बराबर 7 और दूसरा समीकरण आया है x प्लस वाई बराबर 11। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, आप सीधा सा समीकरण को लेंगे, सीधा सा समीकरण को लेंगे आप x प्लस वाई सॉरी x माइनस वाई बराबर 7 समीकरण फर्स्ट और x प्लस वाई बराबर समीकरण 11 में था, है ना, यही था ना। अब इसको घटाने पे लिख लीजिए, घटाने पर अब इसको काटिए, प्लस प्लस माइनस कट गया, -2y हो गया, यहाँ पे माइनस घटेगा तो 11 में 7 जाएगा, 4 आएगा माइनस में, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए y बराबर 4/2। समीकरण फर्स्ट में अब आप कंडीशन लिख लेंगे, समीकरण फर्स्ट में x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 7, x माइनस वाई का मान आया है मेरा 2, 7, x बराबर क्या हो जाएगा 9। दोस्तों अब क्या आपका ये आंसर हो गया, ये नहीं हुआ अभी आपका आंसर, अभी भी गलत है आपका आंसर। कैसे गलत है, क्योंकि हमने मूल संख्या माना था, संख्या पता ही नहीं था और मूल संख्या को मानना था, तो मूल संख्या जो हम माने थे, मूल संख्या क्या माने थे, 10x प्लस वाई माने थे। अब इस पे आपको बैठाना है, तब जाके आपका पूरा संख्या निकलेगा। 10 गुने 7 का मान कितना है, x का मान कितना है 9 बैठाइए, y का मान कितना है 2, 10 9 90 और प्लस 2, ये आपका टोटल संख्या जो है वो 92 यानी 92 है। आई यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना नहीं भूलिए, कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो मुझे मोटिवेट होगा और मैं आप लोग के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूंगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी क्वेश्चन को प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप लोग आगामी एग्जाम में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी, मेरा वादा है आपसे। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज का आधार इसके शीर्ष लंब से 10 सेंटीमीटर अधिक है तो इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई याद कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज, सबसे पहले आपको फिगर बना लेना है। एक समकोण त्रिभुज कह रहा है, बना लिए, ए थोड़ा सा फिगर गलत हो गया, बी सी, आगे इस सब का जो क्षेत्रफल दिया है, पूरे बीच वाला क्षेत्रफल, एक टोटल जो है क्षेत्रफल आपका 600 क्षेत्रफल। आगे देखिए, यदि त्रिभुज का आधार इसके शीर्ष लंब से 10 ज्यादा है, यानी ये जो शीर्ष लंब है x है, तो इससे क्या है, आधार 10 ज्यादा है। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कि यदि त्रिभुज का आधार जो है, आधार इसके शीर्ष लंब से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी शीर्ष यदि x है तो ये हो जाएगा x प्लस 10, यदि ये शीर्ष 10 है तो ये 10 प्लस 10 यानी 20 ज्यादा है 10। तो इस तरीका से मेरा फिगर बन गया। अब हमें कह रहा है तो इन तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और ये बताइए कि इसका जो ये भुजा और ये भुजा कितना है। आई होप, चलिए वीडियो में देखिए कैसे बनाते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे आसान तरीका है, आप चाहे तो आसान तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हम थोड़ा शॉर्ट करके बनाते हैं। क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने बी गुने एच। बी मतलब आधार, बेस, हाइपोटेन्यूस मतलब होता है इसकी ऊंचाई, यानी इसमें हाइपोटेन्यूस तो ऐसे समकोण बनाएंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ एच मतलब ऊंचाई को इंडिकेट करता है, यानी लंबाई भी होता है। अब लेकिन समकोण त्रिभुज का जो पूरे क्षेत्रफल है, पूरे क्षेत्रफल, इसका भुजा जो है 600 दे दिया गया, तो 600 बराबर 1/2 गुने बी का मान है x प्लस 10 गुने h का मान है x। कंप्लीट यहाँ तक।
हम क्या करते हैं, इस 2 को मान लीजिए सबके नीचे 1 छिपा, हम इस 2 को यहां से सीधा गुना कर लेते हैं इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 1200। यहां बच गया x और x प्लस 10, गुना कर लीजिए x को x प्लस 10 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x। कंप्लीट यहां तक। अब क्या करते हैं, हम इसको उठा के इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर पे इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 1200 जीरो। अब हमें इससे क्या निकालना है, फैक्टर, क्योंकि ये यहाँ पे 10 है ना, 10x। ठीक, अब हम फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने का भी मैं आसान तरीका बताया था आपको, आप आसानी से इसे हल कर लेंगे। फैक्टर यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम इसको मिटा रहे हैं। अब ये देखिए, अब हम फैक्टर बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200। दोस्तों इसको जब खंड कीजिएगा ना तो ये 2 खंड में बटेगा, 40 और 30 में। एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 बराबर 0। x कॉमा ले लीजिए तो यहाँ x प्लस 40 और माइनस 30 कॉमा ले लीजिएगा तो x प्लस 40। गुणनखंड का मतलब हम बताए थे कि गुणनखंड में आपको दोनों तरफ का मान को देखना है, और ये दोनों अगर बराबर है तो आपका गुणनखंड ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो आपका गुणनखंड गलत है। अब हमें जो बराबर एक बार आया है उसको एक ही बार लिखना है, एक ही बार लिखना है, x प्लस 40, और एक जो कॉमा लिए थे उसको एक बार लिखना है, और x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे तो एक हो जाएगा माइनस में 40, एक हो जाएगा आपका प्लस में 30। दोस्तों आपको याद रखना है कि इस सब क्वेश्चन का जो आंसर है कभी भी माइनस में नहीं आता है। अब वो माइनस वाला को लेना भी नहीं है, आपको माइनस वाला को बिल्कुल नहीं लेना है, लेना किसको है, जो प्लस में आया है उसको। अब हमें जो लंबा है यानी h बता रहा था, तो h बराबर हो गया आपका 30 जो निकल के आया है, क्योंकि हम h को x माने थे, x बराबर मेरा हो गया 30, यानी लंबाई पता चल गया 30। और जो आधार पूछेगा तो आधार क्या है, x प्लस 10 है, x का मान आया है 30, तो 30 प्लस में 10 तो ये हो गया आपका 40, तो ये आपका आधार हो गया 40, और इस तरीका से आपका लंबाई हो गया 30। आया यहां तक क्लियर। चलिए हम क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन कह रहा है दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल मतलब भुजा, दो वर्ग है, एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, ठीक। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग जो है, इन दोनों का योग है 468 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर a या x, पहले वर्ग की भुजा बराबर x तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y, यानी इसका जो प्रत्येक भुजा होगा वो x का होगा और इसका जो होगा वो पूरे प्रत्येक y का होगा। राइट, यहां तक क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फिगर के साथ। मैं थोड़ा मार्कर में इंक दे दूं। चलिए ये देखिए, हमने यहाँ क्या मान लिया, माना कि पहले वर्ग की भुजा x
तथा दूसरे वर्ग की भुजा y। ठीक, अब यहां तक तो हमने मान लिया। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आगे ये कह रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम सबसे पहले वर्ग का दोनों का वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर तो ए स्क्वायर। लेकिन हमें तो दोनों का भुजा निकालना है, क्योंकि पहली भुजा को x माना है, दूसरी भुजा को y। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल है आपका दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल है आपका 468, 468। तो ए स्क्वायर यानी पहला का तो एक्स स्क्वायर, दूसरा का भी तो वाई स्क्वायर, यानी इसके बराबर में इन दोनों भुजाओं के जो क्षेत्रफल है वो है आपका 468। अब ये आप कहेंगे कि सर यहाँ पे एक ही भुजा है लेकिन दोनों, दोस्तों ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, ये पहला वाला ये दूसरा वाला, लेकिन लेना है तो हमको दोनों का ना, क्योंकि यहाँ दोनों वर्ग की भुजा पूछ रहा है। तो दोनों वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो पहली भुजा x है, दूसरी भुजा y है, तो दूसरी भुजा को x स्क्वायर मान लेंगे, पहली को x मान लेंगे, दूसरी को y। इस तरीके से मेरा कंप्लीट। अब आगे देखिए, अब आगे कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो, किसके, इन दोनों के परिमापों, परिमाप मतलब जो जगह घेरता है, जो जगह को घेरता है, उनके परिमापों का अंतर, अंतर मतलब घटाओ, इनके परिमापों का जो अंतर है वो है आपका 24। कितना है, 24 है। उनके परिमापों का अंतर कितना है आपका 24 है। अब वर्ग की परिमाप बराबर वर्ग की परिमाप बराबर क्या है फॉर्मूला, 4a दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 4a वर्ग की परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। तो अब हमको परिमाप जो दिया है वो है 24, लेकिन हमें अंतर कह रहा है, अंतर जो है वो हम माने कितना है x माइनस वाई। इन दोनों वर्ग परिमापों का अंतर जो है, अंतर मतलब घटाओ, इन दोनों के अंतर जो है x और y है, और इन दोनों का मतलब भुजा, मतलब हो गया पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये। अब हमें x माइनस वाई निकालेंगे, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 24 और बट्टे में 4, तो ये हो गया आपका कट के 6, यानी हमें पहला समीकरण मिल गया x माइनस वाई बराबर 6। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से बताइए कि हाँ सर क्लियर हो गया, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब जो हमें है दोस्तों, हमें x माइनस वाई बराबर 6 भी मिल गया। x माइनस यहाँ क्वेश्चन कह रहा था x माइनस पहले निकालना है आपको, तो पहली भुजा हमें पता चल गया। अब जो हमें कह रहा है ये ध्यान दीजिए कि इसका जो एक भुजा था क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी निकालना है आपको, ये भी ध्यान देना है। ये तो पहली निकला है आपको, यानी पहली समीकरण। अब जो हमें कह रहा है वो ध्यान दीजिए। अब हमें ये जो कह रहा है कि आपको ऐसा फॉर्मूला को लगाना है जिसमें दोनों आ जाए। कौन कौन, ये और ये दोनों आ जाए। तो हम एक फॉर्मूला लगा के देखते हैं। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का। किसका, a माइनस बी का। तो a माइनस बी का जो हम फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, या फिर इसको a भी कर सकते, माइनस 4 a भी घटाने से वहां, लेकिन इसमें ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। कौन सा, ये देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको ये देखिए कि हमें कौन कौन मान निकला था, सॉरी 2ab नहीं होगा, यहाँ पर 2xy होगा, क्योंकि हमें क्या माना था, a और b के जगह पे हमने माना था x और y को, इसीलिए यहाँ पे x और y आएगा फॉर्मूला से। अब हमें x माइनस वाई का मान जो आया था वो कितना आया था 6, इसका स्क्वायर कर लीजिए, x प्लस वाई, दोनों का मान x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो 2xy हो गया। अब 6 6 36 हो गया, जबकि इस पूरे का मान हमको सवाल में ही दे दिया था। हम जो निकाले थे, क्या निकाले थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना था 468। देखिए आप पीछे वाले में 468 है, थोड़ा पीछे आइए देखिए आपको मिलेगा 2xy। इसीलिए क्या करेंगे, हम इसको इधर ले आएंगे या फिर इसको इधर ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 36 माइनस 468 बराबर माइनस 2xy। अब माइनस में घटाइए तो 8 में 6 गया 2, 6 में 3 गया 2, 4 बराबर माइनस 2xy। यानी हमें जो है 2x पूरा मान, 2xy का पूरा मान 432 है। अब आप इसमें दो जगह कहीं फंसिएगा, आप कहिएगा सर xy का मान क्यों नहीं निकाले आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर निकालना चाहते हैं ना तो आगे फॉर्मूला में आपको लगाना पड़ेगा। इससे बढ़िया ये होगा
कि हम इसको ऐसे ही मिटाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, तो हम इस पूरे 2x का जो पूरा मान है एक के बार यहीं पे 432 बैठा देंगे। इस 2xy का मान जो है पूरे हम बैठा देंगे। अब इस फॉर्मूला को बैठाने के लिए हमें क्या करना होगा, x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना होगा। कैसा? x प्लस वाई का, x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो x प्लस वाई का फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिए, x प्लस वाई का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy। अब x प्लस वाई को ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस पूरे का मान कितना था? 468, और इस 2x का आया ना, यहां पे आया ना 2xy, इसके बदले में 100 को रख दीजिए, 432। अब हो गया यहां से इसकी कहानी खत्म। अब x प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना है? 8 2 10, 6 4 6 1 7, 7 3 10, 4 1 5, 5 4 9। अब x प्लस वाई, रूट स्क्वायर हटाए, रूट लगा, x प्लस वाई बराबर आपका हो गया 30। अब दोस्तों आप लोग इसे बना के मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि पहला समीकरण जो था x माइनस वाई था बराबर में 6 था, और दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 30 है। तो इस तरीका से आपका ये होगा कंप्लीट। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ में गए होंगे, और इसे आप लोग बना के दिखाएंगे। हम लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था दोस्तों, कल ही बताया था, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, इस सब के बारे में मैंने कल बताया था आपको। तो धारा के अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है, इसके बारे में अगर देखना है तो आप जाइए पीछे वाले वीडियो में देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, लिखेंगे माना कि धारा की चाल बराबर, क्योंकि दोनों में है धारा की चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें जो कह रहा है धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बराबर, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, हमें ये कह रहा है धारा के प्रतिकूल जो है नाव की चाल 18 किलोमीटर है। तो नाव मतलब क्या, जो चल रहा है वो 18 किलोमीटर है। अब प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा मतलब 18 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। फिर धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर धारा के अनुकूल, तो नाव की चाल हो जाएगा, धारा अनुकूल मतलब होगा सीधा x किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों चल रहा है ना। अब आगे देख कह रहा है आपका, तो हमें धारा की समय टाइम ज्ञात करना है ना, यानी चाल बराबर दूरी बट्टे समय, लेकिन हमें तो इसमें समय बताना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल। तो आपको जो दूरी चलता है वो 24 किलोमीटर घंटा प्रति जाना है उसको, तो 24 किलोमीटर जाना है। तो हमें धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय, तो लिया गया समय बराबर टोटल दूरी कितना का था, 24 का, और इसमें ये किस ओर पे दिया था, धारा के प्रतिकूल गया था, 18 माइनस एक्स। कंप्लीट यहां तक। अब आगे देखिए, अब धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, धारा के अनुकूल, ये प्रतिकूल था, प्रतिकूल में लिया गया समय, और अनुकूल में लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा, 24/18 प्लस एक्स। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है, लेकिन दोनों एक दूसरे में चलता है, तो क्या करता है, ये 1 घंटा कम समय लेता है। अब प्रश्न से ये दोनों चलता है, लेकिन क्या करता है, ये दोनों एक दूसरे से कम समय लेता है, 18 माइनस एक्स
माइनस 24/18 प्लस एक्स, ये दोनों से कम समय लेता है और 1 घंटा में दूरी तय करता है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको, ये दोनों 1 घंटा कम समय लेगा, इसीलिए वहां पे माइनस लगा। अगर प्लस ज्यादा लेता तो वहां पे क्या हो जाता दोस्तों, प्लस हो जाता। अब आप इसे समीकरण बना के मुझे हल करके देंगे। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं, आप लोग बाकी हल करके दिखाएंगे मुझे। हम थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं आपको। देखिए क्या है, 24/18 माइनस एक्स है, माइनस 24/18 प्लस एक्स है बराबर 1। हम इसे मिटाते हैं, ठीक। अब देखिए करना क्या है आपको, इन दोनों का तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम को निकालेंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम सीधा से करते हैं, इसको 18 माइनस एक्स को ऐसे लिखते हैं, 18 प्लस एक्स को ऐसे लिखते हैं, ये बराबर में 1 ऐसे रह जाएगा। इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ 24 है और यहाँ 18 प्लस एक्स बचेगा, फिर माइनस है, फिर इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 24 है और माइनस 18 माइनस एक्स है। हम क्या करते हैं, अब गुना कर लेते हैं इसको इससे। तो करिए गुना, 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 दूनी 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, यानी 432 प्लस 24x, माइनस से गुना करिए तो इसमें भी वही आएगा 432 माइनस माइनस प्लस 18 24x बट्टे, इसको इससे गुना करना है। ये देखिए आप सीधा से गुना कर लीजिए, दोनों बराबर है, चिन्ह अलग है, 18 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस एक्स का स्क्वायर कर लीजिए बराबर 1 हो जाएगा। अब आप लोग मुझे इससे सॉल्व करके देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था, ये द्विघात समीकरण का था। इससे पहले मैंने मूल बताया है, आप जाके देख सकते हैं। इसे हल करके आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।